हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा अध्ययन में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था, आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन चल रहा था, जिसमें आपको चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। तो 7.2 में आपको 33 क्वेश्चन का सेशन हो चुका है, जिसमें आपको प्ले लिस्ट में आप जाएंगे। इंटीग्रेशन क्लास 12 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो का प्ले लिस्ट में जाकर टोटल सोल्यूशन 7.1 7.2 का भी सोल्यूशन देख सकते हैं। तो 7.2 हमारा चल रहा है। तो 7.2 में हमारा आज का क्वेश्चन है 34 और 34 से आपको 7.2 का टोटल सोल्यूशन आज मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप स्टडी अच्छी तरह से कर पाएंगे चैप्टर वाइज। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 12th मैथ एनसीईआरटी। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34 में। 34 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x बटा यहाँ पर दे दिया है sin x इंटू cos x dx। क्लियर? क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x बटा sin x इंटू cos x dx का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x यहाँ हो गया sin x, यहाँ हो गया cos x। हम ऊपर भी cos x लगा लेते हैं और नीचे भी आपका cos x लगा लेते हैं। क्लियर? इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम ऊपर भी cos x लगा लिए और नीचे भी क्या किए? cos x लगा लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाता है आपका रूट tan x, ठीक है। ये हो जाता है cos x, ये हो जाता है sin x और ये होता है cos का आता है cos स्क्वायर x। यहाँ पर क्या हो जाता है? dx। क्लियर? cos मिलकर cos स्क्वायर x हो गया। अब हम जानते हैं cos बट्टा sin, तो cos x बट्टा sin x क्या हो जाता है? cot, और cot का उल्टा क्या होता है? tan, यानी tan का उल्टा क्या होता है? cot। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x। क्लियर? और यहाँ पर 1 छिपा है, ऊपर 1 छिपा हुआ है, तो एक नीचे है cos स्क्वायर x। 1 बट्टा cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर। ऊपर 1 छिपा है, यहाँ पर cos स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। और नीचे देखेंगे, नीचे आपका क्या आएगा? cos x बटा sin x। cos x बटा sin x क्या होता है? cot x, और cot x किसका होता है? tan का, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं tan x। क्या हो गया? dx। क्लियर? इतना आप क्लियर है? अब जो है इस tan से ये tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा आपको sec स्क्वायर x, और एक tan कट गया तो नीचे बचेगा आपको रूट अंडर tan x dx। क्लियर? क्योंकि tan x को हम क्या लिख सकते हैं? tan x को हम लिख सकते हैं रूट अंडर tan x गुणे रूट अंडर tan x। क्लियर? तो इसको 2 बार लिख सकते थे, एक tan कट जाएगा, एक tan बचा है, वही आपको tan रूट में यहाँ पर बचा है। अब हम मानेंगे लेट tan x बराबर t, तो d tan x बाई dx dt बटा क्या आ गया? dx। tan का क्या होता है? डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx होता है, यहाँ पर गया dt। tan का इंटीग्रेशन tan का डिफरेंशियल क्या होता है? tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx, ये dx आ गया, dx और dt, यानी कि ये हो गया आपको dt। इसलिए लिखेंगे ये वाला जो पार्ट है वो क्या आ गया? dt, और नीचे हो गया रूट, और यहाँ पर क्या आ गया? t। ठीक है,
यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा रूट अंडर टी। अब ये जो है आपको ऐसे हो जाएगा टी के पावर माइनस हाफ, ये क्या हो गया डी टी। क्लियर। टी के पावर माइनस हाफ, चूंकि टी के रूट में है तो रूट ये रूट जाएगा ऊपर से क्या होगा माइनस हाफ बन जाएगा। क्लियर। अब किसी भी संख्या का सॉरी यहाँ पर x के पावर n है, तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला की इंटीग्रेशन में x के पावर n हो तो क्या होता है n x के पावर n हो तो क्या होता था x के पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन। तो क्या होगा इसका n प्लस वन बट्टा n प्लस वन प्लस c, और चूंकि यहाँ पर t हाफ है तो हो जाएगा t के पावर हाफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 प्लस 2 अंडर 2/2 हो गया। ये चलेगा 2 ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो t हाफ 1/2, ये चलेगा ऊपर तो हो जाएगा 2 t के पावर हाफ, यानी हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी 2 और रूट और टी के जगह पर क्या बना है हमने tan x, तो हो गया tan x प्लस सी। क्लियर। यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका 2 रूट अंडर tan x प्लस क्या आया c, रूट इक्वल टू रूट अंडर tan x प्लस क्या आ गया c आया। इसका आंसर किसका 34 का। अब देखते हैं 35 पर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि डेली आपको वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स का डेली वीडियो आपको अपलोड होता है। तो इसका डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको बेल आइकन प्रेस नहीं किए होते हैं तो मैसेज जो है आपको वीडियो का मैसेज आपको बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए आपको पता नहीं लगता कि वीडियो अपलोड कब हुआ है। अगर बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से स्टडी टाइम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे अगर नहीं किए हैं तो। 35 क्वेश्चन नंबर है 35, लिखा है क्वेश्चन 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे है dx। क्लियर। 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है dx। ठीक है। अब यहाँ पर दिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 2 है, तो हम इसको मानते हैं लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। ठीक है, डिफरेंशियल करेंगे तो d1 dx d log x बाई dx, आपको गया dt बाई dx। क्लियर। d1 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, और log का होता है 1 बाई एक्स, यहाँ पर हो गया dt बाई dx, यानी 0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई एक्स dx बराबर क्या आ गया dt। क्लियर। यानी 1 बाई एक्स dx बराबर क्या आ गया dt हो गया, तो ए वाला हो गया 1 ऊपर छिपा 1 बाई एक्स dx से आ गया dt, इसलिए लिखेंगे यहाँ हो गया ए वाला आपका हो गया t, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया dt। क्लियर। ये वाला पोर्शन जो है आपको क्या बना t पावर 2 है, पावर 2 लगा, और ए वाला 1 ऊपर छिपा 1 बाई एक्स dx से आ गया dt, तो 1 बाई एक्स dx से आ गया dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन t के पावर, फिर फॉर्मूला क्या आता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। क्लियर। इन होता है फॉर्मूला। यहाँ पर जाएगा t के पावर 213, यहाँ पर 213 प्लस किया गया c। t किसको माना गया है, t किसको माना गया है, t माना गया है आपको 1 प्लस लॉग x, तो हो जाएगा 1/3 1 प्लस लॉग x के पावर 3 प्लस c। क्लियर। टी की जगह हमने क्या माना है 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग x हो गया, और 3 यहाँ पर है तो 1/3 हो गया, और पावर 3 यहाँ पर पावर 3 आया है,
पावर 3 प्लस सी। क्लियर, यानी कि 35 का आंसर इतना हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। चूंकि हमारे पास किताब नहीं है, बुक नहीं है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बुक अपलोड कर लिए हैं। इसका हम आपको ऐप लोड कर लिए हैं, इसी से आपको सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस log x के पावर 2 बाई x dx। क्लियर, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x के पावर 2 बाई क्या दिया है x। अब इसको कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं x प्लस 1, ये वाला x इसके साथ लगा देते हैं एक बार, और x प्लस लॉग x के पावर 2 ये क्या हो गया dx। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x के पावर 2 dx। क्लियर, एक कट जाएगा, तो कटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 1 बाई एक्स, ये वाला 1 हो गया, ये वाला क्या हो गया 1 बाई एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया x प्लस log x के पावर 2 ये क्या हो गया dx। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं t, लेट x प्लस log x बराबर क्या आ गया t, तो dx बट्टा dx d log x बट्टा dx dt बट्टा dx। ये dx क्या होता है 1 होता है, और 1 बाई एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स हो जाता है, और ये वाला dx इधर आ गया, हो गया dt, यानी कि हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स dx क्या हो गया dt हो गया, और ये हो गया आपका t। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए ये वाला 1 प्लस 1 बाई एक्स dx आ गया dt, और ये हो गया t, तो हो जाएगा t के पावर 2 dt। क्लियर, इधर है 1 प्लस 1 बाई एक्स dx, 1 प्लस 1 बाई एक्स dx क्या हो गया dt हो गया, और यह 1x प्लस log x को हमने क्या माना है t हो गया, और पावर 2 है तो पावर 2, यानी हो जाएगा t के पावर 3 बाई 3 प्लस c, और यहाँ पर हो जाएगा t किसको माना हमने, t हमने माना 1 बाई 3 x प्लस log x के पावर 3 प्लस c। क्लियर, यानी कि 1 बाई 3 x प्लस log x के पावर 3 प्लस क्या आ गया c, इसका आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। क्लियर, 37 मुझे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 साइन इंटू tan इनवर्स x के पावर 4 बटा 1 प्लस x के पावर 8 dx। ठीक है, x के पावर 3 साइन इंटू tan इनवर्स x के पावर 4 बटा x प्लस x के पावर 8 dx। बहुत ही क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। क्लियर, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x के पावर 3, ये हो गया साइन, ये हो गया tan इनवर्स x के पावर 4, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस ये x, और इसको हम 4 के पावर क्या करते हैं 2 dx। क्लियर, यह x के पावर 8 है, तो x के पावर 8 को हमने क्या किया x के पावर 4 का पावर क्या किया 2 कर लिया। अब हम मानेंगे लेट x के पावर 4 बराबर t,
क्या बना, x के पावर 4 और क्या बना, t बना। तो x के पावर 4 का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल जब करेंगे dt बटा dx, इसको डिफरेंशियल करके कितना आएगा, 4x के पावर 3 dx बराबर क्या आ गया dt, x के पावर 3 dx बराबर dt बटा क्या आ गया 4। क्लियर। यानी x के पावर 4 तो फॉर्मूला का होता है n x के पावर n माइनस 1। याद कर लेंगे आप, dx के पावर n हो और उसका डिफरेंशियल जब करना हो तो होता है फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1। क्लियर। आपको डिफरेंशियल पता होगा कि x के पावर n हो तो n x के पावर n माइनस 1 होता है। ये हो गया x के पावर 3 dt बटा 4। अब लिखेंगे इसलिए x के पावर 3 dx, x के पावर 3 dx, x के पावर 3 dx क्या हो गया dt बटा 4, 1 बटा 4 बाहर आ गया और यहाँ हो गया साइन, यहाँ हो गया tan इनवर्स। क्लियर। और x के पावर 4 को माना गया है t, तो हो गया t, ठीक है, यहाँ पर किया गया dt, यहाँ पर हो गया 1 प्लस और x के पावर 4, फिर यहाँ पर x के पावर 4 तो x के पावर 4 का माना t स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पर क्या है 1/4 तो यहाँ से निकल गया बाहर, x के पावर 3 dx क्या आ गया dt। क्लियर। साइन साइन है, tan इनवर्स है, और x के पावर 4 जो है x के पावर 4 यहाँ पर क्या है t है, t लिख दिया। फिर 1 प्लस x के पावर 4 स्क्वायर, ये वाला जो है पोर्शन क्या है t है, तो t लिख दिया। इतना आपका पोर्शन बन गया। अब हम फिर मानेंगे, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, लेट, फिर मानेंगे लेट tan इनवर्स t बराबर u, ठीक है, तो d tan इनवर्स t बाई dt बराबर du बटा dt। क्लियर। तो tan इनवर्स यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dt बराबर क्या हो गया du। क्लियर। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया साइन, ये हो गया t, और ये वाला मिलकर क्या हो गया du। क्लियर। यानी यहाँ पे क्या है u साइन u, या किसी में चल गया यहाँ पर u, ठीक है, साइन u du हो गया। अब 1/4 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको माइनस कॉस होता है, तो हो गया माइनस कॉस u प्लस c 1/4 मल्टीपल माइनस कॉस। क्लियर। और u क्या है, u आपको माना गया है tan इनवर्स t, तो tan, यहां से फिर ले लेंगे ब्रैकेट, tan इनवर्स t माना गया है प्लस क्या हो गया c, और फिर ये आगे जाएगा नेक्स्ट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, यानी हो गया -1/4 कॉस, ये हो गया tan इनवर्स t प्लस क्या आ गया c, और यहाँ हो गया -1/4 कॉस tan इनवर्स, और t किसको माना गया था, t आपको माना गया था x के पावर 4 को, तो ये x के पावर 4 प्लस क्या हो गया c, यानी फाइनल आंसर हो गया -1/4 कॉस tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस क्या आ गया c। ऐसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर। अब जो है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है।
38 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e10 बाई x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x dx। क्लियर? इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको मानेंगे लेफ्ट, इसको लेफ्ट मानेंगे x के पावर 10 और 10 के पावर x बराबर क्या मानेंगे t। क्लियर? अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx के पावर 10 बाई dx हो जाएगा और 10 के पावर x बाई dx ये हो गया dt बट्टा dx। क्लियर? फिर यहाँ पर होता है x के पावर n, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1 प्लस और a के पावर x dx हो तो हमने बताया था a के पावर x log a होता है। क्लियर? a के पावर x का डिफरेंशियल हो तो a के पावर x log a होता है, तो हो जाएगा a के पावर x log e10। क्लियर? यह हो गया dt बट्टा dx। ये हो गया 10 10x में से गया 9, यहाँ पर हो गया 10x log e 10, ये हो गया dx, ये हो गया आपका dt। क्लियर? इतना फाइनल है। अब यहाँ पर 10x के पावर 9 प्लस 10x log e10 dx क्या आ गया dt, यानी कि टोटल आपका क्या आ गया dt और ये वाला क्या आ गया t, तो होता है log t प्लस c और log और t किसको माना गया, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस क्या हो गया c। फाइनल आंसर 38 का हो गया आपका आंसर 10 के पावर log x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c। क्लियर? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 7.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर? इतना आपको सॉल्यूशन करना है। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बटा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx और 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है आपका साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x क्या हो गया dx। क्लियर? अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स करते हैं, साइन स्क्वायर x और इसके नीचे आ गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, बीच में प्लस डाला, फिर यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर x बटा नीचे है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर? यानी इसको दो पार्ट से हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे a वाला पोर्शन कट जाएगा तो बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर x dx बचेगा प्लस। क्लियर? अब यहाँ पर जो है कॉस कट जा रहा है तो बच रहा है 1 बटा साइन स्क्वायर x dx। क्लियर? अब 1 बटा कॉस जो है क्या होता है सेक स्क्वायर x dx होता है और 1 बटा साइन जो होता है वह क्या होता है कोसेक स्क्वायर x dx होता है। क्लियर? अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है tan x होता है और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कॉट x होता है प्लस क्या हो गया c। क्लियर? यानी कि फाइनल आंसर हो गया इसका tan x माइनस कॉट x, tan x माइनस कॉट x
प्लस क्या हो गया सी। ये आपका हो गया 7.2 इंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली आपको मैथमेटिक्स क्लास जो आपको 12 का एनसीईआरटी मैथ है उसका बेस्ट लेक्चर के साथ, बेस्ट कंसेप्ट के साथ सोल्यूशन मिले। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।